हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल कौशाम्बी में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर भूगोल की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसी क्रम में ये सौरमंडल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो ऑप्शन सही होता है आपका यहाँ पर ए, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो जो सूर्य का संगठन है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सही होता है यहाँ पर डी, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, वर्णमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो जो सूर्य का ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही होता है, ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय किस दिन सूर्य दिखाई देता है, तो वो कब दिखाई देता है, 21 जून को। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है क्या। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अधिकतम, अधिकतम और यहाँ पर क्या है, अप मतलब ऊपर, अप से याद रखेंगे ऊपर। तो यानी ऊपर होगा तो उसकी दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अगर बात करें अधिकतम की, तो अधिकतम के लिए हमने क्या देखा था, अपसौर होता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, न्यूनतम की। तो न्यूनतम का मतलब होता है उप। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि एक प्रधानमंत्री होता है तो वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो उप प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इस प्रकार से बात करेंगे न्यूनतम की, तो वो क्या होगा, आपका उपसौर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, पृथ्वी और सूर्य। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है। तो जो मध्य रात्रि का सूर्य होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी सही होता है। फ्रेंड्स, आप लोग देखते जाइए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपकी तैयारी कितनी है, आप अपने आप को यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, यानी जहाँ से प्रकाश नहीं निकलता है वो स्थान क्या हो जाता है, काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य का रासायनिक मिश्रण है इसमें आपका हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो कितना प्रतिशत है, 71% है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही होता है। एक तो हो गया आपका हाइड्रोजन और दूसरा क्या हो गया आपका, हीलियम। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। ऑप्शन आपका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। अब बात करेंगे सौर पृष्ठ पर, पृष्ठ की बात हो रही है यहाँ पर, तो पृष्ठ पर कितना याद रखेंगे, 6000 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है। तो क्या है, मैंने आपको बताया था, एक तो आपका हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया हीलियम। तो हाइड्रोजन के अलावा पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन के अलावा। तो एक तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर क्या बचेगा, हीलियम। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ए, हीलियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के पास सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, ये सूर्य हो गया और इसके चारों ओर तो यहाँ पर जो है वो सबसे नजदीक की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ग्रह है, बुध है। तो इस प्रकार से सबसे नजदीक कौन सा होगा आपका, यहाँ पर बुध हो जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, एक वर्ष में दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो जो एक वर्ष में दिनों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 88 डेज होती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो जो बुध ग्रह होता है इसमें क्या होता है, चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो अगर यूजफुल लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।